वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एकेडमी में। और बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रियल नंबर एनसीईआरटी मैथ्स में क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझेंगे बच्चों। क्या है ये क्वेश्चन, क्या है इसका कॉन्सेप्ट और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इतना टफ कॉन्सेप्ट ये नहीं है। आपने ध्यान से समझना है इसको और बड़ी आसानी से इनको कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बेटा। सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी बच्चों इस क्वेश्चन में कहता है कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है आपने। पॉजिटिव होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। ऑड नंबर आप जानते हैं। ऑड नंबर आप सोचिए एक बार क्या होते हैं, जिन नंबर्स में 2 का डिवाइड नहीं होता है, यानी 2 से हम उन नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, वो नंबर ऑड इंटीजर कहलाते हैं। और जिनको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं वो इवन इंटीजर होते हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार जरा ऑड और इवन में आपको मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, ऑड जो 2 से डिवाइड नहीं होते, लाइक 3, 7, 9, ये सारे इंटीजर्स कैसे हैं, ये ऑड नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। और अगर हम इवन नंबर्स की बात करें, 2, 4, 6, 8, ये सारे हमारे इवन नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर्स क्या हैं? बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये इंटीजर्स तो हमें पता ही नहीं इंटीजर्स हैं क्या। तो देखिए, आपने 9th क्लास में स्टडी किया था नंबर लाइन को, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। 0 नंबर होता था, ये नंबर लाइन होती थी आपके पास, या 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो जो इस नंबर लाइन पे ये जितने नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, ठीक है, यानी 1, 2, 3 इधर और नेगेटिव -1, 2, 3 इधर, जितने भी नंबर्स हैं इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इनको? इंटीजर्स। तो देखिए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं हमारे, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और ये हमारे बच्चे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हमें इन्हीं पर स्टडी करना है। और ये कह रहा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए और कौन सा होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आप बताया 3, 7, 9, यानी जो 2 के टेबल में नहीं आते, 2 से डिवाइड नहीं होते, उनको हम ऑड इंटीजर्स बोलते हैं। तो इनके बारे में हमें स्टडी करना है और ये दिखाना है कि ये नंबर जितने भी हैं ऑड नंबर्स, ये या तो 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में ही होंगे। अब ये फॉर्म क्या है, कैसे समझे हम इस चीज को, देखते हैं जरा, समझिए ध्यान से। और अपना जो है कंसंट्रेशन बच्चों बोर्ड पर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड पर अपना कंसंट्रेशन रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगर ये 6q + 1 है क्या, तो मैंने देखिए इससे पहले वीडियो में बच्चों आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया था। यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने आपको कराया था a = b × q + r। अरे ये तो कराया था भाई, ध्यान करिए, a = b × q + r। ए आपका क्या होता था बच्चों? डिविडेंड होता था, डिविडेंड। बी आपका डिवाइजर, क्यू आपका क्या होता था बच्चों? क्वेशेंट। और आर को आप रिमाइंडर कहते थे, रिमाइंडर। ठीक है, और इसको हम सिंपल डिवीजन मेथड में कुछ इस टाइप से दिखाते थे। ये ए हो गया, ये बी, ये क्यू और रिमाइंडर आर। अरे ये फॉर्म तो बताई गई थी आपको, ध्यान करिए इससे पहले वीडियो में। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है
तो इससे सबसे पहले आप इसका मेरा पहला वीडियो 1.1 का जो आपका वीडियो है उसे आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, अगर मैं आपके सामने इसे लिख देता हूँ, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको फॉर्म है किसी ए इंटीजर की दिखाई गई है 6q + 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 क्या होगा बच्चों, 6 इज द डिवाइजर, q क्वोशिएंट और रिमाइंडर 1। यानी अगर आप कोई भी ऑड इंटीजर लेते हैं तो ऑड इंटीजर की फॉर्म या तो ये होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी। इन तीनों में से एक फॉर्म जो होगी, उसके अलावा कोई भी फॉर्म उसकी नहीं हो सकती है ऑड इंटीजर की, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है, जो डिवाइजर आपको ये दिखा रहा है, वो 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, 6 होना चाहिए। यानी आपने नंबर को किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रो पार्ट आपको बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से हम करेंगे वो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। पहले इंट्रो पार्ट लेते हैं बच्चों। लाइक मान लीजिए बच्चों 6 से आप डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, सपोज 7 नंबर है, 7 जैसा कि मैंने बताया आपको ये ऑड नंबर है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार इसके ऊपर, ये ऑड नंबर है। 6 से डिवाइड कर दिए, 6 × 1 = 6 अपॉन 1, यानी आप देखेंगे इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है आप इसे कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे बच्चों 7 = 6 × 1 प्लस रिमाइंडर 1। और इस 1 को मैं एक बार यहाँ थोड़ा शिफ्ट करके दिखा देता हूँ आपको। 7 = 6 मल्टीप्लाई, देखिए ए आपको 7 हो जाएगा, बी 6 है, क्यू 1 है, रिमाइंडर भी आपका 1 है, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं एक बार। 6 से 6 मैच करेगा, ए आपका 7 हो गया, क्यू क्या है बच्चों 1 है और रिमाइंडर 1 है। बट ये कह रहा है कि क्यू वेयर क्यू इज सम इंटीजर, ये क्यू कुछ भी हो सकता है, तो कुछ देर के लिए मैं आपके सामने क्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो यानी जो पहली फॉर्म आपकी बनती है वो 6q + 1 बनती है, ठीक है। रिमाइंडर क्या था, 1 था, नंबर क्या था आपका, ऑड नंबर था, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट नंबर में हम लेते हैं 8 नंबर आपका ये ले लेते हैं, और इसे 6 से ही डिवाइड करेंगे, कोई डिवाइजर आपका यहाँ पर 6 ही है। तो 6 से जब आप 8 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 × 1 = 6, रिमाइंडर आया बच्चों 2। इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 × q + 2। तो इसे आपने q ही दिखाना है, रिमाइंडर ऐसे क्वोशिएंट से, सॉरी क्वोशिएंट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपने इसको q शो करना है, बाकी रिमाइंडर आप 1 × 1 शो करते जाएंगे। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसकी, ठीक है। ये नंबर कौन सा है बच्चों, E1 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 9। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको कुछ है, इसके बाद क्वेश्चन कैसे करना है, क्या स्टेटमेंट आपने डालना है, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। फिलहाल आप इसको ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट नंबर मैंने 9 ले लिया। फिलहाल हम इवन ऑड अभी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हालांकि देखिए दिखाया हुआ है ऑड नंबर लेने हैं आपने, ऑड इंटीजर्स लेने हैं, बट हम यहाँ सीरियल वाइज कुछ नंबर्स ले रहे हैं, ट्रायल डाल रहे हैं, ट्रायल से देखेंगे कि क्या पैटर्न बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो 9 को बच्चों देखिए मैं 6 से डिवाइड करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ। 6 × 1 = 6, रिमाइंडर 3। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी बच्चों, 6q + 3, 6q + 3। ये नंबर कौन सा था बच्चों आपका, E1। ये नंबर कौन सा है बच्चों, ऑड। नेक्स्ट नंबर 10 लेते हैं, 10 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 × 1 = 6, रिमाइंडर 4। ये कौन सी फॉर्म बनेगी, 10 = 6 × q + 4। ये आपका E1 नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यही पैटर्न हम कुछ फॉलो करेंगे आगे के लिए। देखिए हाँ, ये फिलहाल मैं थोड़ा सा इस तरह से आपको समझा देता हूँ यहाँ पर।
अब आपने नेक्स्ट नंबर 11 लेना है। 11 को 6 से डिवाइड करिए, 6 × 1 = 6, रिमाइंडर आएगा बच्चों 5। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 11 = 6 × Q प्लस रिमाइंडर 5। अब मैं इससे आगे देखिए, ये ऑड नंबर है, और मैं सारे 1 बाई 1 ये नंबर लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट नंबर आप ले लीजिए 12, 6 से डिवाइड करिए, 6 × 2 = 12, रिमाइंडर 0। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, इसको भी एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, 6 × Q प्लस 0। अगर हम इससे पहले, जैसा कि हमने 7 से स्टार्ट किया था, एक नंबर पीछे और चले जाएं, एक नंबर पीछे और चले जाएं, 6 से 6 को डिवाइड कर लीजिए, 6 × 1 = 6, रिमाइंडर 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपने एक पैटर्न देखा यहाँ पर कि जब मैं नंबर को 6 से डिवाइड करना मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ डिवाइजर क्या है बच्चों, 6 है, 6 से हमने नंबर्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया था। तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप अगर हम इसे माने, हालांकि हमने 7 से स्टार्ट किया, बट मैं पहले एक नंबर और चला जाता हूँ। देखिए 6 से आपने स्टार्ट किया तो रिमाइंडर 0 आया। ठीक है बच्चों, इसको भी मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ फॉर्म को, देख सकते हैं आप ध्यान से। 6 = 6 × प्लस 0। ठीक है, अब 0 लिखने का तो कोई पैटर्न है नहीं, क्योंकि रिमाइंडर प्लस 0 हम दिखाएं इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको शो किया हुआ है जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये पैटर्न समझ में आए। ठीक है, देखिए तो 6 से आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया। फिर आपने 6 से डिवाइड किया, देखिए 6 से 6 को डिवाइड किया आप, रिमाइंडर 0। 6 से 7 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। 6 से 8 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 2। 6 से 9 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 3। 6 से 10 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 4। 6 से 11 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 5। 6 से 12 को 0। यानी हमने रिमाइंडर देखा कि 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है बच्चों वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, बट 6 रिमाइंडर नहीं आ रहा है। 6 रिमाइंडर नहीं आ रहा है। देखिए आप एक बार दोबारा से, 0 आया था, 1 आया था, 2 आया था, 3, 4, 5 और अगेन 0। यानी जिस डिजिट से आप डिवाइड कर रहे हो, यानी आपका डिवाइजर अगर 6 है तो रिमाइंडर 5 तक ही आएगा, 6 रिमाइंडर नहीं आएगा। सपोज मान लीजिए किसी नंबर को आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है वो 6 तक होगी। 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 तक आएगा। 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 7 तक आएगा। 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 तक आएगा। मतलब इसके इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इक्वल आ जाता है, या सपोज मान लीजिए रिमाइंडर 6 आ जाए, तो 6 से 6 डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर आपने देखा कि डिवाइजर से हमेशा कम रहता है। तो रिमाइंडर को देखिए मैं एक पैटर्न में आपको शो करता हूं, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर 0 है और 0 से देखिए बड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बट यहाँ 6 नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, बट लेस देन टू 6, यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6, नॉट इक्वल टू। देखिए दो साइन आप यूज करते हैं, रिमाइंडर ग्रेटर देन 0, ये आप एक साइन और यूज करते हैं, इक्वल टू, यानी रिमाइंडर 0 के इक्वल भी है और 0 से बड़ा भी है, बट लेस देन टू 6 से छोटा है। 6 से इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए मैं यहाँ इक्वल नहीं लगा सकता। देखिए यहाँ पर मैं इक्वल का साइन नहीं लगा सकता, ये वाला, इसे मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर 6 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इतना पैटर्न बच्चों आपको समझ में आया होगा कि 6³ + 1। अब इसमें आप देखिए और छांटिए, और नंबर्स को आपने सिग्रीगेट करना है। यहाँ पर और नंबर आपके क्या है, देखिए 6³ + 1, ये ऑड है, ये आपका इवन था। ठीक है ना, ये ऑड नंबर है, 6³ + 1 ऑड है, 7 यानी ऑड है, 9 ऑड है, तो देखिए ये पैटर्न आपका ऑड है, ये इवन था। ऐसे ये 10 इवन है, इसको नहीं लेंगे, ऑड नंबर
ये देखिए 6 क्यू प्लस 5 11 आपका ऑड है। बाकी तो सारे इवन है। देखिए 6 8 10 12 6 8 10 एंड 12 ये तो सारे इवन नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1, यानी ऑड इंटीजर, ये ऑड इंटीजर किस फॉर्म में हो सकते हैं? केवल 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। बाकी सारे नंबर तो इवन है भाई, और तो है ही नहीं। तो ये कुछ पैटर्न आपको समझ में आया होगा। यानी इस क्वेश्चन को हम देख करके कह सकते हैं कि यहाँ डिवाइजर 6 है, रिमाइंडर 3 है, क्वेशेंट कुछ भी हो, इससे हमें मतलब नहीं, क्वेशेंट कुछ भी आ सकता है ना। देखिए वेयर क्यू इज सब इंटीजर, तो हमें डिवाइजर का ध्यान रखना है और रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी ध्यान रखनी है। यानी रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगी? देखिए यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 6 से छोटे रिमाइंडर है ना सारे पॉसिबिलिटी। देखिए 0 आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4 एंड 5। 5 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि आपका डिवाइजर 6 है, रिमाइंडर 5 तक ही रहेंगे। डिवाइजर 7 हो तो रिमाइंडर 6 तक रहेंगे। डिवाइजर आपका 20 है तो रिमाइंडर 90 तक रह सकता है, यानी एक कम रहेगा रिमाइंडर में से ऑलवेज। ठीक है, तो ये मेरे को थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। तो अगर आपको कुछ इसमें से समझना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस बच्चों, और देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हम किस तरीके से करेंगे। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डिवाइजर है वो 6 है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक ढंग से इस स्टेटमेंट में कैसे डालेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए तो लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विद A. Let us start with A, where A is any positive odd integer. Positive odd integer. ठीक है, let us start with A, where A is any positive odd integers. ठीक है, विद टेकिंग ए लिख सकते हैं आप, विद टेकिंग ए, विद टेकिंग ए। ठीक है, हाँ ये आपका आगे हो जाएगा। ठीक है, कॉमा में लगा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए लेट अस स्टार्ट विद टेकिंग ए वेयर ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, यानी हमने एक नंबर लिया, एक इंटीजर लिया जो ऑड है और पॉजिटिव है। वैसे भी आपने देखा बच्चों कि जो डिवीजन लेमा है, एल्गोरिथम है, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम, वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही होता है। ठीक है, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स पे स्टडी करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद टेकिंग ए वेयर ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, वी apply division algorithm with A and B equal to 6। यानी A आपका डिविडेंड है। देखिए हम अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम विद A, वेयर A क्या है आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और इसको आप डिविडेंड मानेंगे, एंड B इक्वल टू 6, डिवाइजर आपका 6 है। ठीक है, तो देखिए ये हमने आपको एक थोड़ा सा स्टेटमेंट डाला है, इसको आपने यूज करना है अपने आंसर में।
और इसके बाद देखिए सिंस रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन टू 6, ये मैंने बताया था अभी आपको कि आप उस नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 से छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं आ सकता। बट पॉसिबिलिटीज क्या हैं, 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए एक बार, पॉसिबल रिमाइंडर्स आर पॉसिबल रिमाइंडर्स आर क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, 0 1 2 3 4 5, ये तो रिमाइंडर आ सकते हैं। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है एंड 5 आ सकता है। ठीक है, इसके ऊपर तो रिमाइंडर जाना नहीं है क्योंकि डिवाइजर ही आपका 6 है। ठीक है, तो दैट इज हम क्या यूज कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए, दैट इज ए कैन बी, यानी अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं तो ए क्या क्या कंडीशन में हो सकता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। ए कैन बी 6q प्लस 0, यानी पहला रिमाइंडर आपका 0 आ सकता है, 6q प्लस 0 की फॉर्म हो सकता है, बट 0 को हम शो नहीं करेंगे तो सिंपली हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको 6q और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी आपकी कहां तक है, 5 तक ही तो आ सकते हैं। जब डिवाइडर ही 6 है तो रिमाइंडर 5 तक आएंगे। तो आपके नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 6q हो सकता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 तक आपके नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, बट अब इसमें से इवन कौन से भाई, इवन कौन से हैं। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट डालेंगे, सिंस however since a is odd, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑड इंटीजर की बात की गई, देखिए ऑड इंटीजर, however since a is odd, तो a कैन नॉट बी, a कौन कौन सा नहीं हो सकता, a कैन नॉट बी, कौन कौन सा नंबर नहीं हो सकता, देखिए ऑड में 6q नहीं हो सकता, 6q और यानी कॉमा क्या नहीं हो सकता, 6q प्लस 2, ये नंबर नहीं हो सकता। देखिए 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, दोबारा समझ लीजिए। लेट अस स्टार्ट विद टेकिंग ए, हमने एक नंबर लिया है वेयर ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो नंबर ऑड इंटीजर में है। वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, हमने डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया, किसके साथ किया, a एंड b इक्वल टू 6, वेयर b क्या है आपका, b इज द डिवाइजर। ठीक है, सिंस रिमाइंडर्स, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर, 0 के इक्वल भी हो सकता है बट लेस देन टू 6। अब पॉसिबल रिमाइंडर्स की कंडीशन मैंने स्पष्ट लिखा हुआ, देखिए पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2 3 4 5, यानी 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी 5 तक ही रहेगी रिमाइंडर्स की। दैट इज ए कैन बी, तो ए जो नंबर होंगे, अगर इतनी पॉसिबिलिटीज आपके पास रिमाइंडर्स की हैं तो क्या क्या नंबर्स हो सकते हो, 6q, 0 रिमाइंडर है तो देखिए 6q होगा, रिमाइंडर 1 है 6q प्लस 1 होगा, 2 है 6q प्लस 2 होगा, 3 है 6q प्लस 3 होगा, 4 है 6q प्लस 4, 5 है तो 6q प्लस 5। However since a is odd, however since a is odd, क्योंकि a odd नंबर है, देखिए लिखा है यहाँ पे odd नंबर है, तो a कैन नॉट बी, यानी वो जो नंबर है वो क्या क्या नहीं हो सकता, एक तो 6q नहीं हो सकता भैया,
6 क्यू 2 नहीं हो सकता, 6 क्यू प्लस 4 नहीं हो सकता। अब कंडीशन क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता ये? दे आर डिविजिबल बाई 2। क्या लिखेंगे? दे आर डिविजिबल बाई 2, क्योंकि नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं इवन नंबर से। तो फाइनली हम स्टेटमेंट क्या डाल सकते हैं? देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। तो ये आपने इवन को अलग कर दिया ना, 6q plus 2, 6q plus 4। देखिए इन नंबर्स में से आपने क्या हटा दिया? एक तो 6q को हटा दिया, इस वाले नंबर को आपने हटा दिया क्योंकि इवन नंबर है तो उसे डिवाइड हो रहा है। 6q plus 2 ये भी इवन नंबर है, 6q plus 4 ये भी इवन नंबर है। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हो गए बच्चों? 6q plus 1 होगा या फिर 6q plus 3 होगा या फिर 6q plus 5 होगा। और देखिए क्वेश्चन भी ये कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। तो आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज कर लें, ढंग से समझें और एक बार अपने हाथ से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। रटना नहीं है आपने, बहुत से बच्चे रट्टाफिकेशन मार रहे थे, रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है आपने। पहले मैंने आपको इसीलिए देखिए क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पूरा। क्या करिए कॉन्सेप्ट है क्या, ये 6q plus 1 है क्या, 6q plus 3, 6q plus 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, क्या है इन टर्म्स का मतलब। तो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट में डाला, आपको क्लियर किया कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए और फिर हमने इसको स्टेटमेंट में डाल करके पूरा लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो आप नोट कर लेंगे इसे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।